अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं। इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, आपको फ़ौरन ही नोटिफ़िकेशन भी मिल जाएगा। बात हम करेंगे पाकिस्तान और ईरान की। जी हाँ, पाकिस्तान और ईरान जिन्हें बताया जाता है कि जी बड़ा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, तो जी ईरान ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की है। जी हाँ, ये कल रात की बात है और ईरान ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक की है और जशुल अदल, जी हाँ, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है बलूचिस्तान का, वहां पर अटैक किया गया है। साथ साथ फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये बताया गया है कि जी जो प्रेस रिलीज आई है उसमें जी बहुत नाराजगी जाहिर की गई है ईरान के साथ कि ईरान ने ऐसा किया है। और ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर 2 बच्चे हैं जिनकी जानें गई हैं और 3 लोग हैं जो जख्मी हुए हैं। इस बात के ऊपर जी कई पॉलिटिशियंस और कई जर्नलिस्ट और कई लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो बात कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि पाकिस्तान को जो है मिसाइल का जवाब मिसाइल से देना चाहिए। अब बात ये है कि जो जिस ग्रुप के ऊपर अटैक किया गया है ईरान की तरफ से, वो ग्रुप जो है कई बार ईरान में अटैक कर चुका और इसी की वजह से ईरान ने जो है इस बार अटैक किया है, क्योंकि पाकिस्तान के काबू में तो इस तरह के मिलिटेंट ग्रुप्स जो है वो नहीं आ रहे और किसी ना किसी तरीके से वो निकल जाते हैं या छोड़ दिए जाते हैं। तो बहरहाल ईरान की तरफ से ये अटैक किया गया और उसके बाद जो है ये भी कहा जा रहा है कि जी जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 बच्चों का बताया जा रहा है कि उनकी जानें गई हैं। लेकिन साथ साथ ये भी है कि कई लोगों को ये इंतजार है कि फुल एक कंप्लीट जो स्टेटमेंट है फॉरेन ऑफिस की तरफ से वो आ जाए या आईएसपीआर की तरफ से आ जाए, इसलिए कि इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक जब इंडिया ने की थी या किसी भी तरफ से जब होती है तो पाकिस्तान की तरफ से असलियत को छुपाने की एक बहुत पुरानी रिवायत है और उसी को देखते हुए लगता नहीं है कि सिर्फ 2 बच्चों की जानें गई होंगी या इस किस्म के 3 लोग जख्मी हुए होंगे। इसलिए कि ईरान या कोई भी कंट्री कहीं पर भी अगर सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो यकीनन वो उस टारगेट तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं और जिस तरह की बताई जा रही है स्ट्राइक के, उसमें मिसाइल्स भी इस्तेमाल हुए हैं और उसके अंदर जो है वो ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया गया है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने उनमें से यानी जो मिलिटेंट ग्रुप है वहां पे उसका किसी भी आदमी को कोई नुकसान ना पहुंचा हो और सिर्फ 2 बच्चों को नुकसान पहुंचा हो। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से अभी फिलहाल यही स्टेटमेंट आया है। ये और बात है कि ये इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि जी सीरिया और उसके अलावा इराक पर भी जो है इसी किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक ईरान ने की है। साथ साथ जी सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं या जो बातें चल रही हैं उसमें डॉक्टर जयशंकर के ईरान विजिट को लेकर भी बातचीत की जा रही है और ये भी एक डर या खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के विजिट के बाद ही ईरान ने इस तरह की कोई डिसीजन ली हो। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, ये बात जो है वो यकीनन कोई भी होगा तो ये इस किस्म की बातें की जाएंगी, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के उस वक्त वहां पे मौजूद थे तो ईरान में, और उसके फौरन बाद ही इस तरह की बात की गई है। तो लेकिन इसके साथ कोई कनेक्शन जो अक्सर लोग यानी कि जो हमारे यहाँ जो कहना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग हैं या थोड़ी बहुत अक्ल रखते हैं, वो इस बात को जो है झुटला रहे हैं, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की वजह से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। पाकिस्तान हमेशा से जो है अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा डालता रहा है, किसी ना किसी को उसका जिम्मेवार करार देता रहा है और यही वजह है कि हमारे यहाँ जिस तरह से टेररिज्म को हमने सपोर्ट किया और अब वो हमारे गले भी पड़ गई है। लेकिन दूसरी कंट्रीज जो जिनके बॉर्डर हमारे साथ लगते हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो ईरान हो या कोई भी दूसरी कंट्री हो, वो भी ये सब कुछ भुगत रहे हो। जाहिर है कि इसी के जवाब में जो है ईरान ने ये सब कुछ किया है। कई हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं कुछ और कुछ पॉलिटिशियंस, उनका कहना यह है कि पाकिस्तान को मिसाइल का जवाब मिसाइल से देना चाहिए, पाकिस्तान को पलट के जवाब देना चाहिए, बातचीत के जरिए नहीं बल्कि एक्शन के जरिए। लेकिन पाकिस्तान इस तरह कर नहीं सकता, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो जाकर ईरान को हिट करे। उसका एक रीजन ये भी है कि एक तो हमारे पास पैसे नहीं है, आजकल आप देख ही रहे कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ के सामने खड़ा है, तो कभी वर्ल्ड बैंक के आगे खड़ा है, तो कभी कहीं से पैसा लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ पाक अफगान बॉर्डर पे जिस तरह से टीटीपी के अटैक्स चल रहे हैं, जिस तरह से टीटीपी ने पाकिस्तान का नाक में दम कर रखा है और किसी तरीके से काबू में नहीं आ रही है, और बातें कही टीटीपी पाकिस्तान की अपनी ही बनाई हुई है, इसीलिए उनका नाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। लेकिन फिर भी वो काबू में नहीं आ रहे था और जब अफगानिस्तान के तालिबान से बात की पाकिस्तान ने, तो उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा जी आप जाने।
और टीटीपी जाने, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान इस वक्त दो जगह या दो फ्रंट पे या कहीं दो बॉर्डर्स पे नहीं लड़ सकता, और यही वजह है कि इस वक्त ईरान के साथ हम कोई तरह का पंगे या कोई तरह का इस किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक उनके ऊपर पलट के करने की हालत में नहीं है। और ये ईरान भी जानता है और ये सारी दुनिया भी यकीनन जानती ही होगी। तो इस वजह से बात यही है कि एक स्टेटमेंट की हद तक की बात रहेगी और इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये जरूर है कि फॉरेन ऑफिस ने ना तो उस जगह का नाम बताया है ठीक से, बलूचिस्तान में कौन से एरिया में किस जगह पे स्ट्राइक हुई है वो भी नहीं बताया जा रहा है। और जैसे कि मैंने कहा कि कितने लोगों की जाने गई या ईरान कहां तक कामयाब हुआ इस मिलिटेंट ग्रुप को हिट करने में, उसके ऊपर भी पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आ रहा। बल्कि यही कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 बच्चों की जाने गई हैं और साथ 3 लोग जख्मी हुए हैं। जबकि इतनी बड़ी कंट्री या कोई भी कंट्री हो, छोटी बड़ी कोई कंट्री अगर किसी दूसरी कंट्री पर अटैक करती है तो कुछ ना कुछ प्लान करके करती है, ऐसे ही नहीं आ जाती और इसी तरीके से बस ड्रोन गिराकर या मिसाइल्स फेंक कर नहीं चली जाती। यकीनन उन्होंने पता किया होगा, उन्होंने चेक किया होगा कि ये मिलिटेंट्स ग्रुप जो है किस एरिया में है और कहां पर है। इसलिए कि कई बार ये भी रिपोर्ट किया गया है कि ये मिलिटेंट ग्रुप जो है इन्होंने कई बार ईरान में जाकर हमले किए हैं। तो यकीनन जब ईरान ने इनको मारने का या इनको हिट करने का सोचा होगा तो अच्छे से इनकी लोकेशन को भी चेक किया होगा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जैसा छुपाया जाता है, इससे पहले आपने देखा था कि इंडिया ने भी एक एयर स्ट्राइक की थी और सर्जिकल स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान ने जो है वो यही कहा था कि नहीं जी 2 कबूतर और 3 कौवे और पता नहीं क्या इस तरह की बातें की थी कि वो मारे गए हैं, बाकी कुछ नहीं हुआ, 2-4 दरख्त गिर गए, ये बात की गई थी। लेकिन इंडिया की तरफ से इस बात को नहीं माना गया और उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ दरख्त और कबूतर ही मारे गए लेकिन या दरख्त गिर गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान ने भी अभी तक इस बात को नहीं माना है कि वहां पर कितना नुकसान हुआ था। ये स्टेटमेंट अभी तक इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ इस वक्त तक इस तरह की कोई स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से नहीं आई है। तो यही चीज लेकर अगर हम ईरान की तरफ देखें तो मुझे लगता है कि ईरान के साथ भी जो कुछ हुआ है या ईरान ने भी जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की है या ईरान ने जो अटैक किया है उसमें यकीनन जो मिलिटेंट्स ग्रुप है उनमें से कुछ लोगों की जाने तो गई होंगी, लेकिन बताया नहीं जा रहा है, छुपाया जा रहा है। और ये खबर मेरे ख्याल है जब मजीद कोई न्यूज आने तक यानी 2-3 घंटे तो लगेंगे कि कोई अंदर की खबर शायद कोई लेकर आ जाए। मगर अभी तक पाकिस्तान ने इस बात से इनकार किया है। आईएसपीआर की तरफ से भी स्टेटमेंट नहीं है और फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट में साफ कहा गया है कि सिर्फ 2 बच्चों का बताया जा रहा है और 3 लोगों के जख्मी होने का, यानी 2 बच्चों की जाने गई हैं और 3 लोग जख्मी हुए हैं। लेकिन खैर ऐसा ऐसा करके यकीनन कहीं ना कहीं से जो असल खबर है वो निकल ही आएगी। हो सकता है कि ईरान ही दे दे, क्योंकि ये सर्जिकल स्ट्राइक जो की गई या जो अटैक किया गया ईरान की तरफ से वो भी ईरान के मीडिया ने ही रिपोर्ट किया। इसके बारे में भी पाकिस्तान का मीडिया बहुत देर तक खामोश रहा और पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस और किसी तरफ से कोई किस्म का स्टेटमेंट नहीं आया। ये जो न्यूज दी गई वो भी ईरानियन जो न्यूज एजेंसी है उसकी तरफ से ये खबर लगाई गई और उसके कुछ देर के बाद ही पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन बाकी कितना नुकसान हुआ है ये भी शायद जानने के लिए हमें या तो ईरानियन जो मीडिया है उसी को देखना पड़ेगा, किसी इंटरनेशनल मीडिया को देखना पड़ेगा जो अमेरिका का हो या कोई और या फिर ब्रिटिश हो, कुछ भी बीबीसी हो या सीएनएन हो या गल्फ न्यूज, कहीं हमें और से शायद खबर मिल जाए। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो है वो फिलहाल खामोश है, क्योंकि जाहिर है कि उसको खबर या तो दी नहीं गई है या फिर उसको रोका गया है। इसलिए कि अगर ईरान ने अटैक किया है तो इतनी अनाड़ीपन से अटैक कैसे हो सकता है कि जिसमें कोई भी मिलिटेंट जो है वो मारा ना जाए और कुछ बच्चे जो हैं उनकी जानें चली जाएं। ये बात यकीनन किसी को भी जो है वो सही नहीं लगेगी और कोई भी इस बात पे बिलीव नहीं करेगा। मगर बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से फिलहाल यही स्टेटमेंट है और जैसे जैसे हमें अपडेट्स मिलती जाएंगी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और याद रखिएगा एक बात कि पाकिस्तान को जो बार बार कहा जा रहा है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की तरफ से कि वो जाके पलट के ईरान को जवाब दे, तो वो ईरान को जवाब देने की हालत में नहीं है। एक तो हमारे पास पैसा नहीं है और दूसरा जैसे मैंने कहा
कि दूसरी तरफ के बॉर्डर पे यानी अफ़गानिस्तान में ऑलरेडी काफ़ी टेंशन है, तो इसलिए पाकिस्तान शायद इस पे खामोश ही रहेगा और सिर्फ़ एक प्रोटेस्ट करके या इस किस्म का कोई प्रेस रिलीज़ करके ही ईरान से बात करने की कोशिश करेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहरहाल हम इस पे आपको अपडेट करते रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।